हे एवरीवन, मैं अक्षरी से भूमि। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे हम पीडीएफ और पीपीटी का यूज करके स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। यह है अपट्री इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल जो कि एंड्रॉइड वर्जन 14 8GB रैम 1.8GB स्टोरेज के साथ आता है। हमारे फोन में जैसे हमें फाइल मैनेजर की एप्लीकेशन दी गई है, वैसे ही अपट्री के इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में आपको फाइल मैनेजर की एप्लीकेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपके सारे ही फाइल्स जो कि इंटरनल स्टोरेज में सेव है देखने मिलेंगे। पैनल में हमें 2 USB स्लॉट दिए गए हैं जिसमें हम पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पेन ड्राइव की सारी स्टोरेज एरिया देखने मिलेगी जिसमें हमारी सारी फाइल्स अवेलेबल हैं। आज मैं आपको बताऊंगी पीपीटी का यूज करके कैसे हम स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। ये हम बताने जा रहे हैं हमारे पेन ड्राइव के इंटरनल स्टोरेज में हमने पीपीटी सेव की है। जैसे ही हम पेन ड्राइव में पीपीटी ऑन करेंगे ये WPS में ही ओपन होगी। कुछ इस तरह हमारी पीपीटी ओपन होगी। अब हमें इसे एक्सप्लेन करना है तो हम यहाँ से एनोटेशन फीचर ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं ये है एनोटेशन। अब हम इसे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट किया है तो मैं यहाँ से इसे एनोटेट करके एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अब जैसे मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं वो भी यहाँ से मैनेज कर सकती हूँ। एनोटेशन ऑन रहेगा तो पेज नहीं चेंज कर सकते, इसलिए हमें माउस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज ओपन करना है। और फिर यहाँ पे एनोटेशन करने के लिए हमें पेन पर क्लिक करना है और यहाँ पे हम एनोटेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह एनोटेशन काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे प्ले पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ फर्स्ट पेज से क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे आपको पीपीटी शो होगी। जैसे ही हम ऐसे स्वाइप करते हैं तो ये पेजेस चेंज होते जाएंगे। अब जैसे इस पेज पर मुझे एनोटेशन करना है तो पेन पर क्लिक करके मैं इधर एनोटेशन कर सकती हूँ। तो कुछ इस तरह हम पीपीटी पर एनोटेशन करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब जैसे आपको ये सारे पेजेस को सेव करना है जिसमें हमने एनोटेशन किया है, तो ये एनोटेशन फीचर में आप देख सकते हैं यहाँ आपको पॉइंट दिया है जहाँ आपको पेजेस दिख जाएंगे। जैसे ये हमारा फर्स्ट पेज था, ये हमारा सेकेंड पेज है और ये हमारा थर्ड पेज है जो हमने एनोटेट किया है। हम इसे डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड पर इंसर्ट करके सेव कर सकते हैं। QR स्कैन करके हम इसे अपने फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम PDF एनोटेशन देखने वाले हैं। ये हम इंटरनल स्टोरेज में ही देखेंगे। अब मैं अपना फोल्डर सेलेक्ट कर रही हूँ। जैसे ये रहा हमारा ब्रोशर। आप देख सकते हैं ये WPS में ही ओपन हुआ है। जो पहले हमने पीपीटी ओपन किया था वो भी WPS में ही था, लेकिन वो इस तरह स्वाइप करने पर एक एक पेज ओपन हो रहे थे। इसे हमें स्वाइप करने की जरूरत नहीं है। इसके पेजेस स्क्रॉल करने पर आपको एक 1 बाय 1 दिखेंगे। जैसे हमें इस पेज पे एनोटेशन करना है, उसके लिए हम यहाँ से एनोटेशन फीचर ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं ये एनोटेशन फीचर है। यहाँ पे आपको पेन का ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको वेरिएंट कलर्स मिल जाएंगे। यहाँ से इसकी ब्राइटनेस आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट किया है और मैं यहाँ पे एनोटेट कर रही हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कोई और कलर सिलेक्ट करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करके एनोटेट कर सकते हैं। आप यहाँ से अंडू और रीडू कर सकते हैं। इरेजर के ऑप्शन से आप इसे इरेज भी कर सकते हैं। अगर मुझे इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे एनोटेट करना है तो आप एनोटेशन चालू रख के स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे माउस पे टैप करना है। अब आप इसे स्क्रॉल कर सकते हैं और नेक्स्ट पेज पर हम चले गए। अब हमें यहाँ पे एनोटेशन करना है जिसके लिए हम फिर से पेन पर क्लिक करेंगे, अपना कलर सिलेक्ट करेंगे और इधर एनोटेट करेंगे। ये सारे ही पेजेस आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया है QR का, आप QR स्कैन करके ये सारे ही पेजेस अपने फोन में ले सकते हैं। यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन आपको डाउनलोड का मिलेगा, इससे आप डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड पे चले जाएंगे। जैसे कुछ इस तरह ये पेज व्हाइट बोर्ड पे आ गया। अगर आप एनोटेशन किए हुए सारे ही पेजेस को PDF फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो एंड्रॉइड में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप विंडोज में करते हैं तो ये बहुत भी अच्छी तरह से होगा। अगर आप एंड्रॉइड में ही चाहते हैं तो हमारे पास एक दूसरा तरीका है। आप व्हाइट बोर्ड में इंसर्ट पर जाएं और यहाँ पे अपना PDF सिलेक्ट कर लें। जैसे हमारा PDF ये रहा और इसे एक्सपोर्ट कर दे पैनल पर। आप देख सकते हैं ये हमारा PDF है। ये अभी 100% पे है, लेकिन इसकी एक्चुअल लेंथ इतनी है, मतलब ये A4 साइज में है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको फुल स्क्रीन पर दिखे लेकिन साइड में इतनी सी स्पेस रह जाएगी, तो आपको ये जो PDF है इसे 16:9 के रेशियो में बनाना रहेगा, जो एक परफेक्ट व्हाइट बोर्ड पे शो होगा। मतलब जैसे ये आपका व्हाइट बोर्ड है और अभी जो हमारा ये PDF है वो कुछ इस लेंथ पे है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये कुछ इस लेंथ पे हो तो आपको इसे 16:9 के रेशियो में बनाना रहेगा। अब जैसे हमने आपको बताया कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरह बनाना रहेगा। हम वापस हमारे PDF पे आ जाते हैं। अभी आपको ये PDF को जूम करके देखना पड़ेगा बिकॉज इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो नहीं दिख रही हैं। आप इधर से इसे एनलार्ज कर सकते हैं। अब हमें इस पे एनोटेशन करना है
तो आप देख सकते हैं जैसे हमने ये सिलेक्ट किया है तो यहाँ एनोटेशन नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको यहाँ से ये पेज को कट करना पड़ेगा। कट करने पर आप जैसे ही पीडीएफ को कैंसिल करते हैं पेज आपको इस तरह मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे इसे एनोटेशन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एनोटेशन कर रही हूँ तो यहाँ पे इस तरह मार्क करके आपको मिल जाएगा। अगर जैसे ये फर्स्ट पेज था, अगर हमें सेकेंड पेज पे एनोटेशन करना है तो आप यहाँ से न्यू पेज ऐड करके यहाँ पे फिर से अपना पीडीएफ इंसर्ट करें। जैसे मैंने सेकेंड पेज पीडीएफ इंसर्ट किया, अब हमें इस पेज में ये वाले पेज का एनोटेशन करना है। तो जैसे हमने इसे एनलार्ज कर दिया और इसे कट कर लिया। इसे कैंसिल करने पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का पेज आपको मिल जाएगा। इस पे हम इधर पेन सेलेक्ट करके एनोटेशन कर लेंगे। तो अब आपके पास दो पेज हैं, पेज 1 एंड दिस इज पेज 2। अब इसे सेव करने के लिए सिंपली आपको ये क्यूआर का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे फर्स्ट पेज है, जैसे आपका करंट पेज मतलब कि जो ओपन होगा फर्स्ट पेज वो ही ट्रांसफर होगा। शेयर ऑल पे आपको सारे ही पेजेस मिल जाएंगे। ये आप फोन में ले सकते हो। मेनू पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप पीडीएफ फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में और व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के फोल्डर में सेव कर सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज में जाके ये सेव होगा। जैसे हम पीडीएफ में सेव कर रहे हैं तो आप इधर अपना जो भी नाम आपको ऐड करना है, जैसे पेज 1 ओके पर ये आपका इंटरनल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। अब हम एक इंटरेस्टिंग फीचर देखेंगे। यहाँ इंसर्ट पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पीडीएफ का ऑप्शन आपको दिखाया था, इसके अलावा एक फोर्स फाइल ट्रांसफर भी आपको मिल जाएगा। ये स्कैन करके आप इंस्टेंटली अपने फोन में से कोई भी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये यहीं से डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड पर ओपन हो जाएगी। आप फुल स्कैन वाला पीडीएफ कैसे बनाएंगे? उसे बनाने के लिए आप जब पीपीटी क्रिएट करेंगे तब उसमें आप रेशियो चेंज कर सकते हैं और इसे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में फुल स्क्रीन में सेव करने से बच्चों को ये बहुत ही क्लियर तरीके से दिखेगा। जैसे हम छोटी स्क्रीन पे नहीं, ये आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखेगा ताकि वो दूर से भी इसे देख सके। तो कुछ इस तरह से आप पीपीटी और पीडीएफ के फॉर्मेट से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।